Hello, welcome to SSC with Prachi. And so today we are gonna start percentage part 3. पार्ट नंबर 1 में हमने बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट समझे थे. पार्ट नंबर 2 में हमने सक्सेसिव परसेंटेज चेंज और रेशियो मेथड समझा था, जिसमें प्राइस था, कंजप्शन था और एक्सपेंडिचर भी था. नाउ पार्ट नंबर 3 में हम पढ़ेंगे टाइप नंबर 4, दैट इज सीरीज कॉन्सेप्ट. अब ये जो सीरीज कॉन्सेप्ट है वो बेसिकली यूज कहाँ पे होता है, तो पहले तो हम वो जानेंगे कि यूज कहाँ पे होते हैं, राइट. तो मान लीजिए कि पहले एक पेट्रोल का दाम x रुपीज था, राइट. पेट्रोल का दाम जब x रुपीज था तो उसके बाद पेट्रोल में 20% इंक्रीज हो गया, मतलब उसका जो प्राइस था वो 20% इंक्रीज हो गया. और 20% इंक्रीज होने के बाद जो फाइनल वैल्यू आई वो 120 रुपये थी. यानी कि पहले पेट्रोल का दाम x रुपये था, उसके बाद पेट्रोल की महंगाई बढ़ गई, कितनी 20% बढ़ गई, और 20% होने के बाद उसकी जो प्राइस थी वो 120 हो गई, राइट. लेकिन हमको पेट्रोल का पहले वाला प्राइस तो पता ही नहीं है, तो ऐसे क्वेश्चंस के लिए हम सीरीज कॉन्सेप्ट का यूज करते हैं. अब इसका एक फॉर्मूला होता है, बेसिकली फॉर्मूला होता है फाइनल प्राइस, ओरिजिनल प्राइस इंटू में x अपॉन 100. सॉरी, इतना समझ आया. अब ये फाइनल प्राइस, ओरिजिनल प्राइस, 100 तो हमें पता ही है, लेकिन ये x क्या है, तो वो उसकी बात करते हैं. जैसे हमने ये एग्जांपल लिया, राइट, कि पेट्रोल का दाम पहले यानी कि ओरिजिनल प्राइस उसका ये था x रुपीज था, और 20% जब उसमें इंक्रीमेंट हुई तो उसका जो प्राइस था वो 120 रुपीज बढ़ गया, यानी कि ये हमारा फाइनल प्राइस आ गया. फाइनल प्राइस यानी कि परसेंटेज बढ़ने या फिर घटने के बाद जो वैल्यू आती है हम उसको फाइनल प्राइस बोलते हैं, और उससे पहले की जो वैल्यू होती है वो ओरिजिनल प्राइस होती है. यानी कि जो पेट्रोल था उसकी पहले की जो वैल्यू होगी उसको हम ओरिजिनल प्राइस और वी कैन से एक्चुअल प्राइस बोल सकते हैं. ओरिजिनल वैल्यू तो यही थी, परसेंटेज बाद में बढ़ी, उसके बाद ही वैल्यू हुई है, राइट. अब इसके अगर हमें एक्स की वैल्यू निकालनी है तो हमारे पास फाइनल प्राइस कितना है, 120 रुपीज है, राइट. 120 ओरिजिनल प्राइस आपको निकालना है. अच्छा, ये जो x होता है आप इसको कब यूज करते हो मैं बताती हूँ. ये x जो होता है वो बेसिकली परसेंटेज होता है. यहाँ पे 20% जो है वो इंक्रीज हुआ है. अब कल अगर आपको याद होगा तो हमने पढ़ा था कि अगर 20% इंक्रीज होता है तो आप 120 लिख देते हो, अगर यही 20% डिक्रीज हो रहा होता है तो आप 80 लिखते हैं, राइट. ये क्यों होता है, क्योंकि जब आप 100 में 20% निकालोगे तो 120 आ जाएगा. इंक्रीज हो रहा है तो वैल्यू प्लस हो जाती है 100 से, और अगर डिक्रीज होता है तो वही वैल्यू 100 से माइनस हो जाती है, राइट. आपको क्लियर हो गया होगा, और आने वाले क्वेश्चंस में और अच्छे से आपको ये वैल्यू क्लियर हो जाएगी. तो 100 में जब 20% इंक्रीज हुआ तो ये हो गया 120, राइट. अब इसको आप निकालोगे कैसे, आप ये कर सकते हो, बेसिकली इन सबके नीचे आप 1 ले लो, 1 ले लो, 1. अब आपको यहाँ से ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ओपी निकालने के लिए. 120 को जब आप ओपी और 120 को जब आप 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो पूरी वैल्यू सेम ही आएगी. किसी भी चीज को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो वैल्यू सेम आती है. अब 120 को आप 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 120 ही आएगा. उसके बाद जब आप 120 को 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो हमारा आ जाएगा 12,000. अब ओपी आपको निकालना है, ये जो 120 है आप इधर ले आओ, अगर यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है उधर आके ये डिवाइड हो जाएगा, और यहाँ से आप चाहो तो अपनी वैल्यू निकाल सकते हो. लेकिन ये जो मेथड, अगर आप इस मेथड से पूरे क्वेश्चन सॉल्व करने लग जाओगे तो ये बहुत ही बड़ा मेथड हो जाएगा. इतना टाइम एक्चुअल में पेपर में तो होता है नहीं, तो हम इसको थोड़ी शॉर्ट ट्रिक से समझेंगे, और उसको समझने से पहले हम क्वेश्चंस पे आएंगे. क्वेश्चन में आने से पहले एक चीज मैं आपको दिखाना चाहती हूँ, ये है एसएससी मैथमेटिक्स की बुक जिससे मैंने पढ़ाई की है, एंड इट इज बाय आदित्य रंजन सर. बहुत ही अच्छी बुक है, और डोंट वरी, कोई भी प्रमोशन वगैरह नहीं है. मैं आपको नहीं बोलूँगी कि आप
लिंक पे जाइए, मेरे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आपको वहाँ पे बुक मिल जाएगी, ऐसा नहीं है। फ्लिपकार्ट पे जाओ, अमेजोन पे जाओ, कहीं भी जाओ, आप यहाँ पे सर्च करना SSC मैथमेटिक्स बुक बाय आदित्य रंजन सर, आपको मिल जाएगी। और ये मैं बताती रही हूँ वैसे, क्योंकि एक्चुअली मैंने इससे प्रिपरेशन की है और ये काफ़ी अच्छी बुक है। हर टाइप के इसमें क्वेश्चंस कवर है, हर टाइप के लॉजिक, आपको शॉर्ट ट्रिक्स मिल जाएंगी, आपको एक्चुअल मेथड मिल जाएगा और उसी के आपको शॉर्ट ट्रिक दोनों तरीके से आपको हर एक क्वेश्चन सॉल्व मिलेंगे। फॉर एन एग्जाम्पल, जैसे कि अभी हम परसेंटेज पढ़ रहे हैं, राइट? तो परसेंटेज यहाँ पे पहले ही चैप्टर है परसेंटेज। परसेंटेज में जितने भी टाइप के क्वेश्चन है वो सब यहाँ पे है। बेसिक क्वेश्चन जो हमने किए थे यहाँ पे देखिए, सक्सेसिव परसेंटेज चेंज और इसके यहाँ पे 24 क्वेश्चन है, राइट? तो जो हमने सक्सेसिव परसेंटेज चेंज किया था, अगर आपको समझ आ गए तो आप इस बुक से उसको क्वेश्चन लगा सकते हो। और सिमिलरली हमने यहाँ पे रेशियो मेथड किया था, प्राइस, कंजप्शन और एक्सपेंडिचर वाला। यहाँ पे सेम चीज़ वही है, प्राइस, कंजप्शन, एक्सपेंडिचर, दोनों बात एक ही होती है वैसे। और आज जो हम कर रहे हैं दैट इज सीरीज कॉन्सेप्ट, वो भी आपको दे रखा है। तो बेसिकली आपको परसेंटेज चैप्टर या फिर किसी भी चैप्टर की अगर आपको क्वेश्चन आंसर सॉल्व करने, क्योंकि देखो आप यहाँ पे पूरी वीडियो देख लोगे, आप यहाँ क्वेश्चंस भी लगा लोगे, नो डाउट आप लगा लोगे, लेकिन जब तक आप खुद से वो चीज़ प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आपको वो समझ नहीं आएगी। तो बेसिकली ये एक रेफरेंस है, अगर आप चाहो तो आप इस बुक से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, काफ़ी अच्छी बुक है। और अगर आपके पास कोई और मेथड है, कोई और बुक है, PYQ है, बैच है, तो यू कैन जस्ट गो फॉर इट। आप एक टाइम पे एक ही चीज़ करो, लेकिन वो पूरी इट शुड बी कंप्लीट, राइट? वो कंप्लीट हो जानी चाहिए। तो नाउ लेट्स कमिंग टू अनदर क्वेश्चन। So now let's coming to another question. After decreasing 30% on an article, it cost 3500. Find its actual price. यानी कि एक आर्टिकल है जिसपे जब 30% डिक्रीज हुआ अमाउंट, तो वो आर्टिकल 3500 में बिका, राइट? हमें निकालना है इट्स एक्चुअल प्राइस, यानी कि जो उसका ओरिजिनल प्राइस था एक्चुअल में क्या था। तो इसके लिए पहले आप फॉर्मूला लिख लो, फाइनल प्राइस इज इक्वल्स टू ओरिजिनल प्राइस इंटू x अपॉन 100। अब डिक्रीज होने के बाद हमारे पास वैल्यू है कि हमें डिक्रीज होने के बाद 3500 रुपये में वो चीज़ मिली, तो फाइनल प्राइस हमारा 3500 हो गया। एक्चुअल प्राइस यानी कि ओरिजिनल प्राइस आपको निकालना है। एक्स पे आप क्या लोगे, क्योंकि 30% डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज यानी कि 100 में आपको माइनस करना है 30, तो इट विल बी 70 अपॉन 100। अब जैसे हमने अभी पिछली बार किया था कि आप इसको इस पूरे से मल्टीप्लाई करोगे, फिर इसको इस पूरे से मल्टीप्लाई करोगे, फिर यहाँ जो वैल्यू होगी इसको उधर ला के डिवाइड करोगे, बहुत हेक्टिक हो जाएगा। तो बेसिकली आपको करना क्या है, इसमें आपको ओरिजिनल प्राइस निकालना है, जिसकी आपको वैल्यू निकालनी होती है वो इज इक्वल्स टू के बाद लिखते हो, राइट? तो आपको ओरिजिनल प्राइस और 3500 जो अमाउंट है उनको इंटरचेंज कर देना है, यानी कि ये इधर आ जाएगा और ये इधर चला जाएगा। लेकिन हम इसको ऐसे इंटरचेंज नहीं कर सकते, इसका अगर आप इसको ऐसे इंटरचेंज करते हो तो उसमें और भी काफ़ी चीज़ होती है, बताते हैं आप। देखो आप इसको इधर लिखो, इसको इधर लिखो, चलो यहाँ तक तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप इसकी पोजीशन को इंटरचेंज करते हो तो आपको इस वैल्यू को उल्टा कर देना होता है। 70 अपॉन 100 को आप यहाँ पे 100 अपॉन 70 कर दोगे, राइट? अब आप यहाँ पे 10 से 10 कट कर सकते हो। 350 को आप 100 से जब आप मल्टीप्लाई करोगे इट विल बी 35,000 अपॉन में 7 बच गया। अब जब आप इसको इससे डिवाइड करोगे तो 7 के टाइम में 35 5 पे आता है, इसके आगे 1 2 3 3 0 है और ये हमारा रुपीस आ गया, राइट? तो ये था कि जब आपके आर्टिकल पे 30% डिक्रीज होगा और आपको एक्चुअल प्राइस निकालना होगा तो आप इस तरह से इसको सॉल्व कर सकते हो। लेकिन बट इफ अगर आपको यहाँ पे फाइनल प्राइस निकालना हो और आपको ओरिजिनल वैल्यू यहाँ पे दे रखी हो, तब आप क्या करोगे ना। लेट्स कमिंग टू दैट वन क्वेश्चन। तो नाउ लेट्स कमिंग टू अनदर क्वेश्चन। द प्राइस ऑफ एन इलेक्ट्रिक बाइक वाज 1,25,000 लास्ट ईयर, यानी कि एक इलेक्ट्रिक बाइक थी जिसका प्राइस 1,25,000 था लास्ट ईयर, यानी कि एक साल पहले। अब शायद हमारी ओरिजिनल वैल्यू हो सकती है, मतलब एक्चुअल प्राइस हो सकता है, देखते हैं। दिस ईयर इट्स प्राइस गॉट डिक्रीज बाय 30%, यानी कि इस साल क्या होता है कि बाइक में 30% वो जो वैल्यू होती है वो डिक्रीज हो जाती है, कम हो जाती है। तो वी नीड टू फाइंड द प्राइस ऑफ इलेक्ट्रिक बाइक दिस ईयर, यानी कि इस साल इलेक्ट्रिक बाइक का जो प्राइस होगा वो कितना होगा, यानी कि फाइनल प्राइस कितना होगा
30% डिक्रीज होने के बाद। करेंगे क्या, पहले आप इसमें क्वेश्चन के लिए फॉर्मूला लिख दो, फाइनल प्राइस ओरिजिनल प्राइस इनटू x अपॉन 100, राइट। फाइनल प्राइस यानी कि इस साल क्या कितना प्राइस अब आपको निकालना है। ओरिजिनल प्राइस हमारे पास 1,25,000 है। x की वैल्यू आप क्या लिखोगे, क्योंकि 30% डिक्रीज हो रहा है यानी कि 100 में 30 माइनस करोगे, इट विल बी 70। अच्छा, इस बार हम इसको इंटरचेंज नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पे हम वैल्यू इंटरचेंज नहीं कर रहे हैं, राइट। तो अब यहाँ पे आप 1 0 से मतलब 2 0 से 2 0 काट दो, तो ये आपका हो जाएगा 0,087,500 रुपीज़। यानी कि पहले 1 साल पहले उस बाइक का प्राइस 1,25,000 था, और जब उसमें 30% उसका प्राइस डिक्रीज हो गया तो उसकी वैल्यू आ गई 87,500 रुपीज़, राइट। सो आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। एक क्वेश्चन हमने देखा जिसमें आपको ओरिजिनल प्राइस निकालना था, एक क्वेश्चन हमने ऐसा किया जिसमें आपको फाइनल प्राइस निकालना था। अब एक क्वेश्चन हम ऐसा करेंगे जिसमें आपको 2 बार वो वैल्यू या तो इंक्रीज मिलेगी या फिर वो वैल्यू डिक्रीज मिलेगी। तो नाउ लेट्स कमिंग टू दैट टाइप ऑफ क्वेश्चन। तो नाउ लेट्स कमिंग टू अनदर क्वेश्चन। मोहन गॉट 15% इंक्रीज इन हिज सेल इन फर्स्ट ईयर। मोहन की सेल में 15% बढ़ोतरी होती है पहले साल में, एंड 12% इंक्रीज इन सेकेंड ईयर, दूसरे साल में 12% इंक्रीज होता है। विद हिज प्रेजेंट सेल इज 1,28,800। अब इन सबके बाद उसकी प्रेजेंट सेल, अभी की जो सेल है वो इतनी है, राइट। बट वी नीड टू फाइंड इज बट वॉज हिज सैलरी 2 years एगो। 2 साल पहले उसकी सैलरी क्या थी, राइट। यानी कि 2 साल पहले, यानी कि जब ना ये परसेंटेज बढ़ा ना ही ये परसेंटेज बढ़ा, यानी कि हमें यहाँ पे निकालना है एक्चुअल प्राइस यानी कि एक्चुअल वैल्यू। अब इसको कैसे करेंगे, लेट्स सी। क्योंकि यहाँ पे देखिए 2 बार इंक्रीज हुई है, अभी तक हमने क्या पढ़ा है कि जिसमें 2 बार मतलब 1 बार इंक्रीज हो गई या डिक्रीज हो गई, अब इस बार 2 बार वैल्यू इंक्रीज हुई है। तो हमारा फॉर्मूला था फाइनल प्राइस इज इक्वल्स टू ओरिजिनल प्राइस इनटू x अपॉन 100। फाइनल प्राइस तो हमें निकालना क्या है, 2 साल पहले का ना, तो फाइनल प्राइस यानी कि हमारा ये है। ओरिजिनल प्राइस आपको निकालना है, x हमें पहले देखो कितना आएगा, 15% इंक्रीज हुआ है, इंक्रीज यानी कि प्लस होता है, राइट। तो 100 में आप 15 प्लस कर दोगे 115/100। अब ये हमने इंटू क्यों लिखा है, क्योंकि हम दूसरी सेल को भी यहीं पे ऐड करेंगे। 12% इंक्रीज इन सेकेंड ईयर, सेकेंड ईयर में 12% इंक्रीज हुआ है, यानी कि 112/100। यहीं पे हमने पहली और दूसरी सेल को ऐड कर दिया। अच्छा, अगर आप चाहो तो ये कर सकते हो कि पहले इतना हटा के इतना सॉल्व कर लो, फिर जो आंसर आएगा उसको 12% वाले से कर लेना, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा लेंथी हो जाएगा और हेक्टिक भी हो जाएगा, और हमारे पास इतना टाइम तो होता नहीं है पेपर में, राइट। तो हम इसको ऐसे सॉल्व करेंगे। अच्छा, एक चीज़ और, आपको ओरिजिनल प्राइस निकालना तो आपको इसको उधर ले जाना पड़ेगा। अब जब अगर ये उधर आएगा तो इनको यहाँ लाना पड़ेगा। अगर ये यहाँ आएगा, ये यहाँ आएगा, तो ये जो वैल्यू है ये उल्टी हो जाएंगी, ये हमने पढ़ा था। तो इसको हम यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। ये ओपी उधर चला जाएगा, ये यहाँ पे आ जाएगा, ये जो है वो उल्टा हो जाएगा क्योंकि इंटरचेंज जो है, राइट। तो ये हो जाएगा 100/100, 15 इंटू ये भी उल्टा हो जाएगा, 100 दोनों साथ में उल्टे होंगे, ये बात का ध्यान रखिएगा। उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, इसको काट दो, इसको काट दो, इसको आप 5 की टेबल में काट दो, ये आ जाएगा 20, ये आएगा 23। ये आप 2 की टेबल में काट दो, ये आ जाएगा 50, ये आएगा 56। दोबारा आप काट सकते हो तो ये 25 और ये 28 आ जाएगा। जो वैल्यू बच गई वो हम यहाँ पे लिख लेते हैं, 1,28,800 इंटू 20/23 हमारा बच गया है, और यहाँ पे 25/28 बच गया है, ठीक। अब आगे जब आप इसको पूरा सॉल्व करोगे, आप चाहो तो हमारे क्या था 28, 25 कितना है 25/20। हाँ, अब अगर आप चाहो तो यहाँ पे इसको और इसको काट सकते हो, राइट, और या फिर आप इस पूरे को मल्टीप्लाई करोगे, फिर इसे डिवाइड कर दें, दैट्स अप टू यू। इसका जो फाइनल आंसर है दैट विल बी 1 लाख समथिंग, 1 लाख है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा कि जब भी अगर पहले साल में सेल बढ़ रही है, दूसरे साल में भी परसेंटेज बढ़ रहा है, तो आपको दो यहाँ पे
2 बार उसको लेना पड़ेगा, इजी हो जाएगा, राइट। और अगर आपको आपकी सेल 3 बार बढ़ रही है तो आपको 3 बार यहाँ पे वैल्यू लेनी पड़ेगी, 4 बार बढ़ी है तो 4 बार लेना, 5 बार बढ़ रही है तो 5 बार लेना, दैट्स अप टू यू। अच्छा एक चीज़ और बता दूं मैं आपको कि यहाँ पे अगर आपको याद हो कल हमने क्या पढ़ा था, सक्सेसिव परसेंटेज चेंज। उसमें क्या था कि पहले एक वैल्यू जो थी वो 15% मान लो बढ़ गई, दूसरी बार में 12% बढ़ गई, तो आप चाहो तो उसको सक्सेसिव मेथड से भी कर सकते हो। वो जो हमारा फॉर्मूला था ना a+b+ab/100 वाला, आप चाहो तो उस मेथड से निकाल के जो फाइनल परसेंटेज है वो निकाल लेना। मान लो फाइनल परसेंटेज 28% आ गया, सक्सेसिव मेथड से आप दोनों को करके तो 28% का इतना निकाल लेना, आपका प्राइस आ जाएगा, राइट। आप चाहो तो उसको सक्सेसिव वाले से भी कर सकते हो, और अगर आप चाहो तो उसको सीरीज कॉन्सेप्ट से भी कर सकते हो। सो दैट वाज ऑल अबाउट सीरीज कॉन्सेप्ट। सो दैट वाज ऑल फॉर टुडे। आज हमने एक ही टाइप पढ़ी, दैट इज सीरीज कॉन्सेप्ट, एंड कल हम 2 टाइप्स और पढ़ेंगे, और बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप होने वाला है, और शायद पार्ट 6 और 7 तक मतलब अच्छे से क्वेश्चन प्रैक्टिस वगैरह करके हमारा परसेंटेज चैप्टर क्लियर हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। इसकी प्रैक्टिस करते रहिएगा क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स मैन एंड वुमेन परफेक्ट, राइट। तो दैट वाज ऑल फॉर टुडे। कल मिलेंगे परसेंटेज पार्ट नंबर 4 के साथ, 2 कॉन्सेप्ट और ऐड होंगे, और जैसे कि मैंने बताया कि क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते रहिएगा। जितने भी टाइप हमने कर लिया, टाइप 1 बेसिक वाला कर लीजिएगा, वो तो बहुत ईजी था। टाइप 2 जो हमारा सक्सेसिव था, रेशियो वाला था, और यही रेशियो वाला ए बी रूल में भी आता है, और प्राइस हो गया, कंजप्शन हो गया, एक्सपेंडिचर, सेम चीज़ है। फिर हमारा जो टाइप 4 है जो सीरीज़ वाला है, इसकी भी अलग अलग तरह के क्वेश्चंस लगाइएगा, राइट। सो यहीं से आज की वीडियो समाप्त करते हैं, और फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर।